हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आज की इसी वीडियो में हम छठी क्लास की संस्कृत के लिए अनुप्रयुक्त व्याकरण जो है उसको पढ़ने वाले हैं, और वो भी लॉजिकल ट्रिक्स के साथ। 18 नंबर की व्याकरण आपके पेपर में आने वाली है। तो जिसने ये वीडियो अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया, समझिए उसके 18 नंबर पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपके यहाँ संख्या आएगी। यहाँ पे देखिए, स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर 7वां यहाँ पे आएगा। इसमें लिखा है कि अंकानाम कृते मंजूषाते चित्वा उचितम पदम पूरयत। तो यहाँ पे इसमें करना क्या होगा कि ये संख्याएं लिखी होगी। जैसे यहाँ पे 25 लिखी है, 33 लिखी है, ये लिखो। यहाँ पे देखो 49 लिखी है, यहाँ पे 68 लिखी है। तो ये संख्याएं जो है हमने संस्कृत में लिखनी है। ये केवल एक ये उदाहरण है, कोई भी संख्या आ सकती है। अब देखिए हमने लिखना कैसे है। तो लिखने का जो तरीका होता है संस्कृत में वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है 25। तो 25 में देखो इधर 2 लिखा है, इधर 5 है ना। तो हम सबसे पहले इधर से लिखेंगे 5। सबसे पहले लिखना हमने पंच। क्या लिखना है? पंच। उल्टा क्रम चलता है संस्कृत में, पहले लिखेंगे पंच। और 5 के बाद इधर जो है 5 निकालने के बाद कितने बचे? 20। तो यहाँ लिख देंगे विंशति। विंशति को हम 20 कहते हैं ना। तो ये हो गया पंच विंशति। तो उल्टे क्रम में संस्कृत में लिखा जाता है। जिसने ये बात समझ ली उसकी सारी संख्याएं सही। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे 33 है, 33, दोनों तरफ 3 3 है। तो सबसे पहले आगे वाला जो दाहिने साइड में 3 है उसको लिखेंगे। हमने लिखा त्रयः। और 3 निकालने के बाद कितना बचा? 30। तो यहाँ पे लिख देंगे 63। और ये आपका बिल्कुल सही हो गया। अब ऐसे ही देखिए अगला लिखेंगे हम। अगले में देखिए लिखा हुआ है, ये है 49 49। तो राइट साइड में जो है यहाँ पे 9 लिखा है, तो सबसे पहले लेंगे 90। और 9 निकालने के बाद 40 बचे, तो 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्। तो ये लिख दिया हमने चत्वारिंशत्। ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे वाले में लिखा हुआ है, वो है 68 यानी 68। तो दाहिने साइड में 8 लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अष्ट। सबसे पहले लिखेंगे, शुरुआत इधर से करते हैं राइट साइड से, अष्ट। तो 8 हमने निकाला, 60 बचा, तो 60 को कहते हैं षष्ठी ही। कितना सरल है संस्कृत भाषा में संख्याएं गिनती लिखना। तो इस प्रकार अगर आप करेंगे तो ये आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के। अब देखिए इस साल जो दीपकम है उसमें एक चैप्टर जो है वो समय का भी यहाँ पे जोड़ा गया है इसमें। तो समय को लिखना तो और भी आसान है। समय वाला प्रश्न आपका अथवा में आएगा, और मैं जो अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ कि ये जो अथवा के इधर वाला जो है, इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपने करना है। और इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 टुकड़ों में इसको पढ़ना है। जैसे ऊपर वाला है सप्तवादनम, सप्तवादनम। तो सबसे पहले इसको हमने शुरू करना है, वो लेफ्ट साइड से करना है। यहाँ पे लिखा है सप्त, सप्त का मतलब हो गया 7। और आगे वादनम लिखा है, इसका मतलब है 2 0। वादनम की जगह आपने 2 0 लगाना है। और ये हो गया सप्त का मतलब 7। तो सप्तवादनम आपने सिर्फ 7 लिखना है, और आपका 1 नंबर पक्का। और ऐसे ही देखिए नीचे लिखा है आपने, ये लिखा है सार्ध पंचवादनम। तो यहाँ से इधर से लेफ्ट से शुरू करना। सार्ध का मतलब हो गया आधा। आधा का मतलब होता है 30 मिनट को कहते हैं सार्ध। ये ध्यान रखना है, जहाँ भी सार्ध लिखा हुआ 30 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये बिंदी, इस क्रम से लिखना है। और यहाँ पे आगे लिखा है पंच। क्या लिखा है? पंचवादनम। पंचवादनम का मतलब हो गया यहाँ पे 5। सार्ध का मतलब 30, पंचवादनम का मतलब
5, तो ये हो गया 5.5। बहुत ही आसान। इस प्रकार आप करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे देखो, इसको इस क्रम से लेंगे बाईं तरफ से, तो पादोन, पादोन का मतलब होता है 45, 45। जिसको पौने बजा कहते हैं ना, पौने 6, पौने 5, पौने 7। तो पादोन जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे हमने 45 लिखना है। और इधर जो है द्वादश वादनम, इसका मतलब हो गया द्वादश वादनम। द्वादश वादनम का मतलब हो गया 12 बजे। तो जहाँ भी पादोन लिखा हुआ है तो इसका मतलब पौने 12 हो गया ना। तो द्वादश वादनम है, पादोन लिखा हुआ 45 लिख दिया। और पादोन का मतलब इधर वाले में 1 माइनस करना है। द्वादश वादनम है तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ किसका पौना है। 11 में जब पौना और जोड़ेंगे 12 में 12 हो जाएगा ना। तो इसलिए जहाँ भी पादोन होगा इधर से 1 माइनस करके लिखेंगे। द्वादश माने 12, तो 12 में से 1 माइनस किए बराबर हो गया 11। तो यहाँ पे 11 लिखना है। तो पादोन जहाँ पे हो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 1 माइनस करके लिखना है। तो ये हो गया 11:45। अब देखिए, एक कैटेगरी इसमें होती है सपाद वाली। तो सपाद का मतलब होता है 15 मिनट। सपाद का मतलब हो गया 15 मिनट। और आगे लिखा 1 वादनम, इसका मतलब 1:15। इस प्रकार आप करेंगे ना इधर वाला अथवा वाला, तो उसमें आपको सिर्फ ये संख्याएं लिखनी है और आपके 4 में से 4 नंबर पक्के। तो ये हो गए अब आपके 8 नंबर पक्के, और वो भी बिल्कुल सिंपल लॉजिकल ट्रिक्स के साथ। अब देखिए 18 नंबर में से क्या बाकी रह गया वो देखना हमने। ये तो हो गया आपके 8 नंबर। और अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपका ये आएगा, उसमें लिखा होगा सा ते ता सै तौ ते तत्ते तानी। यानी कि जो संज्ञा शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह आपने सर्वनाम शब्द यहाँ पे लिखना होगा। और 4 नंबर यहाँ भी आपके पक्के हो जाएंगे। ये भी देखिए 4 नंबर का लिखा हुआ है। तो देखिए इसको भी हम लॉजिकल ट्रिक्स के साथ करना सीख रहे हैं। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे बहुत ही सटीक और प्यारा लॉजिक यहाँ पे लगता है। देखो यहाँ पे लिखा लता। लता में जो है ना, तय के आगे आका डंडा है तो सा, देखो तय के आगे आका डंडा, यहाँ भी सै के आगे आका डंडा है। तो आ के डंडे वाला मतलब यहाँ पे आ की मात्रा वाला हमने यहाँ पे चयन करना है। अब इसी लॉजिक से यहाँ देखते हैं। देखो हमने पीपी लिखे, यहाँ पे देखो पीपी लिखे, ऊपर देखो ए की मात्रा है। तो यहाँ पे हमने ए की मात्रा वाला ये जो ते, ये यहाँ पे लिखना है। ते लिख दिया हमने, दोनों की मात्रा मैच कर रही है, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब देखिए इसी लॉजिक से आगे वाला देखते हैं। यहाँ पे देखो चटका हा, आ का डंडा है और विसर्ग। तो यहाँ पे देखो ताहा, ताहा में भी जो है ना ये तय हो गया, ये आ का डंडा और विसर्ग दो सेम मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे ताहा, और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी लॉजिक से तीसरा देखते हैं कैसे होगा। दीपकः, यहाँ पे देखो क है, उसके आगे विसर्ग है काह। तो यहाँ पे देखो ये साहा, स के आगे विसर्ग। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर होगा सेम टू सेम जो मैच कर रहा है साहा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे फलम। फलम में जो है ना ऊपर जो है ल के ऊपर बिंदी है, किसी में मैच नहीं कर रहा। तो ये जो तत्व वाला बच गया ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। ये होता है तत्ते तानी, फलम फले फलानी। तो फले और फलानी तो बिल्कुल लॉजिकल मैच हो जाएगा, और फलम की जगह तत्व होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना होगा। इस प्रकार अगर आप ये करेंगे तो ये भी आपके पूरे 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपका ये आएगा जिसमें शब्द रूप धातु रूप भी आएंगे। तो शब्द रूप धातु रूप वाला जो है वो किस प्रकार होगा उसका भी देखिए बड़ा ही प्यारा लॉजिक जो है सेट किया हुआ है हमने, और उससे आप अगर करेंगे तो बिल्कुल आपका सही होगा।
तो इसमें होता क्या है, जो ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको देख करके नीचे वाली लाइन के आंसर देने होते हैं, और नीचे वाली लाइन को देख करके ऊपर वाली लाइन के आंसर देने होते हैं। देखिए कितना प्यारा लॉजिक है। यहाँ देखिए आपका, अगर आपने ये फॉलो किया तो आपका ये गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी। अब यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है फलम, ऊपर अगर फलम लिखा है और नीचे चक्र शब्द है ना, तो नीचे हो जाएगा चक्रम, यहाँ हो जाएगा चक्रम, क्योंकि जैसा ऊपर फलम है वैसा ही नीचे चक्रम होगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे चक्रे लिखा है, नीचे चक्रे लिखा है तो ऊपर हो जाएगा चक्रे की तरह फल शब्द में एक ही मात्रा फले, है ना कितना प्यारा लॉजिक। ऊपर चक्रे है तो ये हो जाएगा फले। अब यहाँ पे देखो आखिर में लिखा है चक्राणी, चक्राणी है, चक्राणी में अंत में णी है तो यहाँ फल शब्द आ रहा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा फलानी। इस लॉजिक से आप करेंगे तो बिल्कुल आपका सही होगा। अब इसी फॉर्मूले से नीचे देखिए अस्थि लिखा है यहाँ पे, अस्थि, तो अस्थि में देखो शुरू में है छोटा ती और नीचे जो है ना पढ़ते लिखा है यहाँ पे, तो पढ़ते जो हम पढ़ेंगे अस्थि की तरह तो हो जाएगा पठती। यहाँ पे क्या लिखना हमने, पठती, यही छोटे ती की मात्रा, छोटे ई की मात्रा पठ धातु में पठती। और यहाँ पे देखो पढ़ते लिखा है अस्थि, तो अंत में तय है ना, तो अस्थि में अंत में तय हो जाएगा, ये तो से आ गया और ये तय और ये विसर्ग स्ताहा, अस्थि स्ताहा। और यहाँ पे देखिए ऊपर संति लिखा है तो नीचे क्या हो जाएगा, पढ़ती पढ़ता है पठंती, अंत में आधा न और ती, तो ये हो जाएगा पठंती। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो ये जो अनुप्रयुक्त व्याकरण है वो पूरे की पूरी अनुप्रयुक्त व्याकरण 18 में से 18 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से लॉजिक के साथ। अगर आपने ध्यान से किया तो सारे 18 में से 18 नंबर आपको मिलेंगे। ऑल दी बेस्ट।